हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। माई सेल्फ ऋतिक कात्याल। होप आप सब अपने घर में बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए एक और वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पढ़ेंगे। तो फोटोकेमिकल स्मोक होता क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सनलाइट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड volatile organic compounds that are already present in the atmosphere due to different sources. Some came from mobile sources and some came from stationary sources. ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट जिसे हम फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स कहते हैं। और एक वेल नोन एग्जांपल अगर हम देखें फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट का, तो वो क्या है? ओजोन है। तो फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से आइज में इरिटेशंस होती है, ब्रोंकाइटिस होता है, लंग कैंसर ये कॉज करता है, और इनके अलावा कई मैनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी ये कॉज करता है। तो दिस फिगर शोज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, हाउ द पोल्यूटेंट्स केम इन द एटमॉस्फेयर एंड हाउ दे react with sunlight to form secondary product that is PAN and ozone. तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हम ये है VOCs NOx प्लस सनलाइट गिव्स फोटोकेमिकल स्मोक। तो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन और उनके नेचर की बात करें तो स्मोक को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक। तो क्लासिकल स्मोक इज फॉर्म ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड पर्टिकुलर मैटर, whereas photochemical smoke is formed by a complex series of chemical reactions involving sunlight, oxides of nitrogen and VOCs. क्लासिकल स्मोक जो है वो एक रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने अभी तक लंदन स्मोक के बारे में पढ़ रखा है। वेरेज फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है, और बेस्ट एग्जांपल हमने इसका लॉस एंजलस का पढ़ा था। ठीक है, तो क्लासिकल स्मोक हमेशा अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट एंड वेरेज फोटोकेमिकल स्मोक अकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, क्योंकि सनलाइट का इसमें अहम रोल है। तो हम इसमें अगर रिएक्शंस देखें कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है लंदन या क्लासिकल स्मोक में, तो उसमें मेन कंपोनेंट SO2 होता है जो कि वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है इन द एटमॉस्फेयर, और क्या प्रोड्यूस कर लेता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि क्या है? मेन कंपोनेंट है एसिड रेन का। एंड सेम NO2 रिएक्ट्स विद वाटर वेपर्स टू फॉर्म HNO3 विच इज ऑल्सो अ मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। तो अगर हम फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें तो हम एक थर्मल नॉक्स रिएक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। ठीक है, दीज NO ऑक्सीडाइज टू NO2, एंड जब ये NO2 सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, तो इसकी फोटोलाइसिस हो जाती है। इसकी फोटोलाइसिस की वजह से NO प्रोड्यूस होता है और एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ये एक फ्री एटॉमिक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ जो है वो लेस देन होनी चाहिए 0.39 माइक्रोमीटर। तो जो ये एटॉमिक ऑक्सीजन है ये डायटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस कर लेता है? ओजोन। ठीक है, इस रिएक्शंस में जो ये M है ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, मेनली तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ही होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में यही सबसे ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट है। तो ये M इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन की वजह से ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब जो ये ओजोन प्रोड्यूस हुआ ये वापस एटॉमिक डायटॉमिक ऑक्सीजन में टूट सकता है विद द हेल्प ऑफ NO। तो हमने जब क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स पढ़े थे तो हमने उसमें देखा था कि ऑक्साइड्स जो है नाइट्रोजन के वो ओजोन के डिस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है और फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि NO2 जो है वो ओजोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वेरेस जो NO है वो ओजोन की डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ और बताते हैं कि कौन से टाइम पे किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम सुबह सुबह की बात करें जब व्हीकल्स लोग लेके निकलते हैं अपने घर से, तो उस टाइम पे NO की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। पर NO एक अनस्टेबल स्पीशीज़ है, तो ये स्टेबल स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है जो कि क्या है? NO2 है। बट जैसे जैसे हम आफ्टरनून की तरफ बढ़ते हैं तो उस टाइम पे जब सनलाइट हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो NO2 की फोटोलाइसिस हो जाती है, जिसकी वजह से ओजोन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है उस टाइम पे।
तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स और हाइड्रोकार्बन्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओजोन फोटोकेमिकल स्मोक प्रोडक्शन में, क्योंकि ये जो रिएक्शन रेट होता है NO और NO2 कन्वर्जन का, ये उसे एनहांस कर देते हैं। तो अगर हम एक हाइड्रोकार्बन RH के साथ स्टार्ट करें तो ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ रिएक्ट करके एक हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, NO की कन्वर्जन, NO की NO2 में, NO2 की कन्वर्जन में हेल्प करता है। ठीक है, और इन्हीं रिएक्शंस में एक हैल्डिहाइड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस ओवरऑल रिएक्शन से ये पता चला कि एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO टू NO2 को, और एक एल्डिहाइड भी प्रोड्यूस करता है साथ में। तो ये एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता है, एक्रोलीन भी हो सकता है। अगर हम RC2H6 ले यानी इथेन ले, तो जो एक एल्डिहाइड जो प्रोड्यूस हुआ था ये वापस से हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फिर से NO2 के साथ रिएक्ट करके और एक कंपाउंड बनाएगा जो कि क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, दैट इज पैन, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये स्ट्रक्चर है पैन का, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मोक मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, ओजोन और पैन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। और जो आइरिटेंट होता है फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से, वो मेनली या तो जो एल्डिहाइड प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन, उनकी वजह से होता है, या फिर जो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हुआ है पैन, इनकी वजह से होते हैं। तो नेट में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आइरिटेंट होता है वो किसकी वजह से होता है। तो आपको ऑप्शंस में 2 ही चीज़ देखनी है, या तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कुछ भी हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन, या फिर पैन, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके किसी भी टॉपिक के बारे में। जल्द से जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, घर में सुरक्षित रहिए। थैंक यू।